नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं जिसका नाम है माइंड डिटॉक्स। आज हम जानेंगे कि अपनी माइंड को डिटॉक्स करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं जिसकी वजह से हम कोई भी तरह की बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं आज और मुझे पता है कि आप उनके सॉल्यूशंस देने वाले हैं क्योंकि माइंड डिटॉक्स इज समथिंग जो मुझे भी ज़रूरत है। आई एम श्योर हमारे सभी दर्शकों को उसकी ज़रूरत है। सिस्टर, मैं अभी जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं माइंड डिटॉक्स की, माइंड वर्ड ये बहुत ही टेक्निकल लगता है, लेकिन अगर हम मन की बात करें, जब हम बोले कि हमारा मन नहीं कर रहा आज कुछ भी करने का, या हमारा मन कर रहा है कि हम वहाँ जाए तब हमें खुशी मिलेगी, या हम वो डॉक्टर के पास जाए तो मेरा शायद जो मुझे फीलिंग चाहिए कि मैं हेल्दी बन सकती हूँ वो मिलेगी। मन अपने आप में एक ऐसा मैं कहूँ तो मशीन है जिसके अंदर फ्यूल डालना बहुत ज़रूरी है। वो फ्यूल क्या होना चाहिए ताकि चाहे वो डेली बेसिस पे हो, शायद वो आप डिफरेंट टेक्निक्स हमें बता सके अगर कि अपने मन को हम किस तरह से डिटॉक्स कर सके। एक्चुअली जैसे रेमेडीज है ना, शारीरिक स्तर पर सबके लिए अलग अलग रेमेडीज काम करती हैं जी। सभी के लिए कुछ रेमेडीज होती है जो कॉमन है, जी। जो सब पे ऊपर काम करेंगी जी। लेकिन कुछ रेमेडीज हमारे कैरेक्टर्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा। क्योंकि अगर हम होम्योपैथी की स्टडी को समझें, जी। होम्योपैथी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ कैरेक्टर। अच्छा। वो ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर्स को और स्वभाव को स्टडी करता है। ओके। उसी के बेस्ड पर होती हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स, जी। जिससे एक व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो इसलिए ये समझ में आता है कि जब एक ही रेमेडी सबको ठीक नहीं कर पाती, वो क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा। यस, सपोज 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों को थायराइड है, Right. या वो 10 के 10 लोगों को डायबिटीज है। किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, किसी को उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है। राइट। कोई लोग ऐसे मिलेंगे जिसको सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी लगती है। Correct. और कोई आपको ऐसा मिलेगा, वो कहेगा मुझे तो स्वेटिंग इतनी होती कि एसी भी चला दो तो स्वेटिंग हो रही है। Right. कोई व्यक्ति कहेगा मुझे तो पंखे में भी गर्मी नहीं लग रही, राइट। मेरे लिए पंखा भी ठीक है, मुझे एसी की ज़रूरत ही नहीं है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कैरेक्टर। तो जब ये डिफरेंस आ जाता है तो यहाँ पर हमारे माइंड डिटॉक्स से भी जुड़ी हुई चीज़ें डिफर कर जाती हैं। करेक्ट। मान लीजिए किसी इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स को पेन डाउन करने में सुख मिल रहा है, जी। कि उसने अपने मन का सारा बोझ एक कागज़ पे उतार दिया, डायरी में उतार दिया, तो उसको लगा कि बस अब मैं रिलैक्स हो गया, मैंने सारा कुछ यहाँ से लिख दिया और लिख देने से मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम लाइक फ्री ऑफ एवरीथिंग। राइट। तो वो उसका कैरेक्टर है। बिल्कुल। पर सिस्टर, ऐसा भी होता है कि जब कोई, मैंने ये सुना भी है कि कई बार हम किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं ना, या हमारे आंखों के सामने आ जाता है तो वो उसका बड़ा रूप ले लेता है, ऐसे भी मैंने सुना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? जो व्यक्ति इस तरीके से अफर्म कर रहा है कि उसकी यहाँ की चीज़ लिखी गई और उसने उसको रोज़ पढ़ना है, फिर तो बढ़ेगा ही। राइट। लेकिन जब हम उसको लिख करके ख़त्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, फिर वो नहीं बढ़ सकता। ओके। एंड इट ऑल्सो हैपन्स डिफरेंटली विद डिफरेंट पीपल। मैं वही चीज़ आपसे शेयर कर रही थी कि किसी को तो लिख के अच्छा लग रहा है जी। और किसी व्यक्ति को अपने मन की उस बातों को 4 लोगों को सुना के अच्छा लग रहा है। वो कहता है कि मेरे मन में हलचल है, मेरे मन में मतलब चल रहा है कुछ कुछ, मुझे तो कोई चाहिए जिसको मैं सुना दूं। Right. और जब वो 4 लोगों को सुना देता है ना अपनी बात, तो उसको बड़ी शांति मिलती है, उसको बड़ा चैन आता है। ये बात और है कि उसके बाद वो 4 आदमी किस उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज वो उनके बारे में सोच रहे होते हैं। यस, राइट। तो दिस इज ऑल एक्चुअली बाय माय कैरेक्टर। ओके। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग बाय द कैरेक्टर्स दे आर हैविंग। जी। सो वी शुड नो व्हाट सूट्स मी। या अगर मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपनी मन की बात अपने दोस्तों से या क्लोज्ड वन या अपने पार्टनर से या पेरेंट्स से शेयर करके अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर लीजिए। Right. अगर आपको लिख करके उसको ख़त्म कर देना अच्छा लग रहा है तो वो कर दीजिए। अगर आपको ईश्वर को खत लिख करके उसको ख़त्म करना अच्छा लग रहा है, उसको सरेंडर कर देना अच्छा लग रहा है, तो वो कर दीजिए।
और अगर किसी को बैठ करके मेडिटेशन में उन चीज़ों को हमेशा के लिए अपने अंदर से जला देने का और ख़त्म करना अच्छा लगता है तो आप वो कर लीजिए. बिल्कुल. So this is actually depends upon the characters we have. जी. So we should know, I should know my character. Right. Every person, actually हर person को पता होता है, हर बंदे को पता होता है कि उसको क्या करके अच्छा लग रहा है, बिल्कुल. क्या करके मजा आ रहा है और क्या करके अच्छा नहीं लग रहा है. राइट. तो ये चीज़ें तो हम सभी की निजी हैं, बिल्कुल. हम सभी की पर्सनल हैं. इसीलिए मैंने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि मेंटल डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स इज समथिंग विच इज़ माई थिंग. या. इट इज़ नॉट टू बी डन बाय एनी एक्सटर्नल डॉक्टर. जी. बट येस, देयर इज़ वन मोर एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट इज़ काउंसलिंग. राइट. हाँ, काउंसलिंग एकदम सही कहा आपने, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है सिस्टर कि इतने सारे काउंसलर्स हो गए हमारे आसपास और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग लोगों को सुनने का काम कर रहे हैं, उन लोग को बेटर करने का काम कर रहे हैं. साथ ही साथ इसमें ना मैंने एक और चीज़ नोटिस की है सिस्टर कि जब काउंसलर्स हमारी लाइफ में आते हैं ना तो हम शायद बहुत कुछ वेंट आउट करना चाहते हैं, इसीलिए उनके पास जाते हैं और सारा हमारा बोझ जो सर का रहता है हम उनको जा कर के दे देते हैं. आपने जैसे कहा कि अगर आप उनको बोलने से भी बेटर फील हो रहा है, गुड. लेकिन अगर वो चीज़ हम एक हैबिट बना ले, पूरी लाइफ हमें एक काउंसलर की ज़रूरत पड़े अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए, ये किस हद तक सही है? तो एक्चुअली ये जो सवाल आपने पूछा ये एक्चुअली बहुत अहम है, खास करके आज के सिनेरियो में जहाँ पर मेंटल इश्यूज एंड साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं. काउंसलर्स प्ले अ वेरी गुड रोल. और काउंसलर्स का होना या उनके पास जाना जब हमें लगे कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, सर के ऊपर से जा रहा है पानी, हमारे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, जी, वी शुड सीक अ काउंसलर, वी शुड गो टू देम और अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स जो नहीं समझ में आ रहा कि इसका सोल्यूशन क्या है या मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर नहीं पता चल रहा और आपको लगता है कि फैमिली में भी कोई नहीं है जिससे मैं कहूँ और मुझे कहीं से सोल्यूशन मिल सके, तो वी शुड सीक अ काउंसलर. फिर आप उस काउंसलर के पास जाकर के अपनी सारी बातें शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, उन्हें कहिए. एंड व्हेन you get your results, when you get your solutions, तो उसके बाद धीरे धीरे वो आदत को ख़त्म भी कर देना चाहिए. कहीं ऐसे ना हो कि उम्र भर के लिए हम काउंसलर के सहारे ही बैठे रहे कि वो मुझे काउंसिल करेंगे तो मेरा कुछ हो जाएगा. जब वो नहीं है तो एंड देन यू आर इन पैनिक. बिल्कुल. इसी पर सिस्टर एक और बात जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत है कॉन्स्टेंटली. एक होता है मेंटोर जो आपको गाइड करते हैं लाइफ में कि आपको कैसे सक्सेसफुल बनना है, कैसे स्टेबल बनना है, ऑल दैट. एक होता है कि आपको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आप हर बार जाकर के उसे वेंट आउट करें. इससे क्या होता है, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि हम ना अपने आप को बीमार महसूस करते हैं. कहीं ना कहीं हमें लगता है, भले हमको पता नहीं है कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली वो चल रहा होता है माइंड में कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए मुझे किसी स्टेबल इंसान की ज़रूरत है मुझे स्टेबल करने के लिए. तो वो जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ तक ठीक है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि जहाँ तक आप क्योर नहीं हो रहे तब तक आपको वो करना चाहिए. लेकिन आपको जब लगे कि नहीं अब मैं स्टेबल फील कर रही हूँ, तो वो आइडेंटिटी से भी निकलने की ज़रूरत है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो वो आइडेंटिटी ही हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. एम आई राइट? यस, ऑफ कोर्स. और इसमें एक और पहलू जुड़ता है कि हम जो आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वी नीड समबडी हु इज़ स्टेबल फॉर माई अनस्टेबिलिटी. राइट. तो ये चीज़ क्यों है? क्योंकि वो जो स्टेबल पर्सन है जिसके पास आप जा रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम सुन के आपकी प्रॉब्लम का दुखड़ा नहीं रोता जी, वो आपके दुख में गमगीन नहीं हो रहा. वो व्यक्ति एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, साक्षी होके पहले सुनते हैं, फिर साक्षी होके एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर आपको उसका सोल्यूशन दे देते हैं. ट्रू. अगर हम माइंड डिटॉक्स करते हुए ये समझ लें कि मुझे खुद को ही एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर खुद की जर्नी को देखना है, तो आप खुद को भी बहुत स्टेबिलिटी से सॉल्यूशंस दे पाएंगे. ओह वाओ. सो दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन टीचेस अस. मेडिटेशन कहता है कि अपने हर एक कदम को साक्षी होके देखो जी, अपने हर एक रोल को साक्षी होके देखो. आप अपने सुबह से लेकर रात तक की पूरी दिनचर्या को ही साक्षी होकर के देख लो. ट्रू. तो यू विल कम टू नो कि मैंने कहाँ क्या गलती की, कहाँ क्या सही किया. राइट. और जब कोई प्रॉब्लम आती है जो मुझसे ही जुड़ी हुई है, बिकम अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी भाव अडॉप्ट कर लीजिए, अलग रह करके अपना ही रोल देखिए, तो आप देखेंगे कि आपको उसका रिजल्ट और सोल्यूशन मिल जाएगा.
Wow. बट ये भी वही आत्मा कर सकती है जिसको थोड़ा एनलाइटनमेंट है या इस बात की समझ है या इतनी अवेयरनेस है। जी। अदरवाइज जब तक ये अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, वी सीक काउंसलर्स और वी सीक गाइडेंस फ्रॉम समबडी जो स्टेबिलिटी में है और जो हमें बेटर सोल्यूशन ओरिएंटेड रिजल्ट्स दे सकता है। बिल्कुल। सिस्टर, एक और बात, माइंड डिटॉक्स की जब हम बात करते हैं ना, ब्रह्मा कुमारीज़ की अगर मैं बात करूँ, ब्रह्मा कुमारीज़ इतना ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं इसके अंदर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी भी, जैसे कई लोग आते हैं, हज़ारों सेंटर्स हैं हमारे, और सारे सेंटर्स पे हज़ारों लाखों लोग आते हैं, हर दिन आते हैं। कुछ लोग के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोग के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तरीके से जो ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स है हमारे, वो बहुत ही खूबसूरत रोल प्ले कर रहे हैं लोगों को स्टेबल करने का। जो मुझे लगता है कि जब ब्रह्मा कुमारी अपने आप में एक तरीके का मोर्चा लेकर निकले हैं कि भाई हमें पूरी दुनिया को ठीक करना है, ब्यूटीफुल प्लेस बनाना है, उसमें माइंड डिटॉक्स करने में सेंटरों पे जाना या फिर उनके जो टीचिंग्स है उसे सीखना, ये किस हद तक ज़रूरी है ताकि माइंड डिटॉक्स उस तरीके से भी हो सके? देखिए, हम अपनी जर्नी पे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे समटाइम्स वी कनेक्ट टू इंडिविजुअल गुरुज। जी। जैसे कहा गया ना, गुरु बिन गति नहीं। राइट। ये हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है। जी। तो गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन गति नहीं का मतलब क्या है? एक्चुअली तो वो सतगुरु, गुरुओं के गुरु सतगुरु परमात्मा के लिए कहा गया। बट ये समवेयर और द अदर हमें फिजिकली भी कोई चाहिए होता है। राइट। तो फिजिकली इफ़ वी आर कनेक्टिंग टू समबडी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक पर्सन हो, एक फिजिकल एंटिटी हो, तो जब हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे जुड़ कर के हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कहीं ना कहीं जगता है। जी। तो दोज हु आर गोइंग टू ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स, तो वहाँ जाकर के भी उन्हें पीस मिलता है, शांति मिलती है, उन्हें कहीं ना कहीं अपने सारे दिन की थकावट को दूर करने का एक ज़रिया मिल जाता है। Right. कि वो वहाँ जाके पीसफुल, थोड़ा सा सुकून महसूस करते हैं। एंड व्हेन दे मीट आवर सिस्टर्स, तो उनके साथ ही कई बार बैठ के शेयर कर लेते हैं। तो वो लोग एज अ मीडियम एक्ट करते हैं, एज अ मीडियम काम कर लेते हैं उनके साथ, क्योंकि वो लोग घर जाकर के हर बात शेयर करने के अगर पॉसिबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उनके पास ये भी रहता है कि चलो आ सिस्टर्स आर देयर, वो है हमारे लिए सुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी सुन करके दे सरेंडर इट टू गॉड, वो अपने पास नहीं रखते हैं। दे विल नेवर कीप इट विद देमसेल्व्स, दे विल नेवर शेयर इट विद अदर्स। तो वो एक तरह से हमने परमात्मा से शेयर कर दिया, या आप उनके पास जाते हैं, मेडिटेशन रूम में बैठते हैं और आप निराकार परमात्मा से, ऑलमाइटी से ही अपनी सारी बातें कह देते हैं जी। तो वहाँ से भी आपको एक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ माइंड बहुत इजीली मिल जाता है। सिस्टर, आई थिंक ये जो आप बात कर रही है ना, ये बातें इतनी मीठी लगती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी तरह से अपने आप को बेहतर फील करें तो क्यों ना करें। यस। क्योंकि मंदिरों में जाना, मंदिरों में या फिर ऐसे जगहों पे जाना जहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ सिखाया जाता है, डिफरेंट गुरुज, चाहे ब्रह्मा कुमारीज, ये सभी लोग जो है, ये सभी लोग अवेलेबल है आप सभी के लिए। और मुझे ऐसा लगता है सिस्टर कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ की बात करें तो उसके अंदर में एक और चीज़ जुड़ती है, वो है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। कई बार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिटी में चले जाते हैं। जैसे ऑब्वियसली हमें अपनी लाइफ भी जीनी है, हमारे पास परिवार है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमें सबका ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम अपने लिए इतना सोचने लगते हैं कि हम दूसरों को भूल जाते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप्स बिगड़ने लगते हैं। और जैसे ही रिलेशनशिप्स बिगड़ते हैं तो माइंड में सारा क्लटर बढ़ता है, बिकॉज अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है लोगों से। तो कहीं ना कहीं बैलेंस होना लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ का, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ हो, चाहे वो दुनियावी बातें हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपका हेल्थ हो, एक बैलेंस कितना ज़रूरी है। देखिए, हम छोड़ तो कुछ नहीं सकते। राइट। जब तक जिंदगी है आखिर जीना है। राइट। और जब तक जीना है अपना कर्म भी करना है, अपने सारे काम करने हैं, ड्यूटीज़ निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। So it is actually what path I am choosing. Right. If I am choosing a path which is taking me towards संन्यास, Right. अगर किसी को सन्यासी बनना है, संन्यास लेना है, तो फिर आप शुरू से ही कुछ लोग उस तरफ इंक्लाइंड होते हैं जी,
समटाइम्स देर आर पीपल जब वो 60s तक पहुंचते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं और सारे ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, उसके बाद उनका दिल करता है कि बस अब बहुत हो गया, नाउ लेट्स स्पेंड आवर लास्ट 30, 20 और 50-40 ईयर्स वट एवर, जितना भी जीवन बचा है, कि अब हमें एक्सप्लोर करना है परमात्मा तक और स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, अलग अलग तरीक़ों से, और हमें वो नॉलेज गेन करनी है, एंड आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ देयर। राइट, सो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन एवरीबडी। Right. हर एक का अपनी अपनी इच्छा है, हर एक की अपनी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, लेकिन एक बैलेंस होना फिर भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बचपन में ही सब कुछ सुनकर देखकर सब छोड़ देते हैं, जी, और लाइफ में थोड़ी देर बाद जाकर के उन्हें लगता है कि उनको टेम्पटेशंस मिलने लगती हैं। जी, उन्हें लगता है कि मैंने ये नहीं करके देखा, मैंने वो नहीं करके देखा, मैं ये भी करके देख लूँ, मैं वो भी करके देख लूँ, तो फिर जाकर के डेविएशंस आ जाती हैं। राइट, सो आई थिंक अगर आप ब्यूटीफुली स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में साथ साथ रखें, अपना कर्म भी करते रहें, अपने ड्यूटीज़ भी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं, अपने परिवार को भी चलाएं और पढ़ाई भी करें, और सारा कुछ करते हुए स्पिरिचुअलिटी को साथ में रखें, तो आपकी जर्नी और ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। बिकॉज ना तो आप किसी चीज़ से वंचित हुए, लेकिन वंचित ना होते हुए भी अटैच भी नहीं हुए, राइट, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस डिटैचमेंट। राइट, और दुनिया में अटैचमेंट्स हैं, जी, हम अपने काम के साथ अटैच होते हैं, हम अपने रिश्तों के साथ अटैच होते हैं, हम खाने पीने के साथ अटैच होते हैं, हम अपने सराउंडिंग्स और घर के साथ भी अटैच होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमें डिटैचमेंट सिखाती है, वो हमें साथ साथ में बताती है कि ये सारी चीज़ें हैं, बट वी हैव टू यूज़ इट लाइक एक मेहमान की तरह। राइट, आए हैं, यूज़ करना है, एक दिन छोड़ के चले जाना है। वाओ, सो स्पिरिचुअलिटी टीचर्स दीज एथिक्स, और ये सारी चीज़ जब हमें सिखाती है, तो हमारी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल, ईजी और कंफर्टेबल हो जाती है, एंड जर्नी इज़ वेरी स्मूथ एक्चुअली बिल्कुल, with the help of spirituality. So whatever means we take, जहाँ भी हम जुड़े, अगर स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प कर रही है और हमें लगता है टेस्ट करके देखें, चख करके देखें, एक बार जाके देखें, फिर कैसा लगता है, फिर आप अनुभव करें, फिर जितना आप उसको लाइफ में लेना चाहें और जितना उसको यूज़ करना चाहें, उसमें हम सबका ही भला है। बिल्कुल। सिस्टर, एक और बात, जब हम बात करते हैं माइंड डिटॉक्स की, उसमें एक और पहलू जुड़ता है। कई बार होता है कि डिप्रेस्ड होते हैं लोग, जी, क्योंकि बिकॉज इतना कुछ माइंड में भरा हुआ है। भले हम लिख भी लिए, शायद ऐसे लोग भी होंगे जो लिखने की आदत होगी उनको, शायद ऐसे भी लोग होंगे जिनको लोगों से बात करके शेयर करने की आदत होगी, लेकिन हो सकता है कि उन्हें इंटरनली काफ़ी सीवियर डिप्रेशन से वो गुजर रहे हो, और हम अगर उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि डिटॉक्स करें, शायद उनके लिए वर्क नहीं कर रहा हो। तो ऐसे लोगों के लिए साइकेट्रिस्ट या फिर डॉक्टर्स जो मेंटली फिट करते हैं लोगों को, उन लोगों के पास जाना, वो कब वो डिसाइड करें कि अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मेरे हाथ में नहीं है। ये अगर आप थोड़ा सा गाइड कर सके हमें एक रफ तरीके से, तो क्या जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति हो तो उनको आपसे बहुत हेल्प मिल सकती है। एनीबडी हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, जी, उन लोगों को ज़रूरत होती है कि हम उनको उनके ही जेल से बाहर निकालें। राइट, ऐसे लोग कई बार बहुत मायूस, बहुत चुप, बहुत अकेले और बहुत गमगीन हो जाते हैं। राइट, तो अगर हम उनको और सीरियस चीज़ें बताएंगे तो वो और सीरियस होते चले जाएंगे। करेक्ट, ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि हम उनको फन फील्ड एक्टिविटीज़ करवाएं। राइट, They can go to psychiatrist, they can go to psychologist, they can go to the counselors. But actually अगर ऐसे लोग अपने ही परिवार में, अपने ही पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ करके और एक अलग अलग एक्टिविटीज़ को करना शुरू करें, फन फील्ड एक्टिविटीज़, नेचर के साथ इंडल्ज होना शुरू हो, नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू करें, जी, तो डिप्रेशन रह ही नहीं सकता। वाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने खुद को वंचित किया, नेचर से वंचित किया, रिश्तों से वंचित किया। हम जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो खुद को अकेला समझता है, जी, उसे लगता है मेरे साथ कोई नहीं है, देयर इज़ नोबडी फॉर मी, आई एम ऑल अलोन, कोई नहीं है जो मुझे सुने,
कोई नहीं है जो मुझे समझे, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं उनके साथ, Right. ऐसे ऐसे वो मान्यताएं बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि कोई पर्सन जो उन पर फेथ करता हो, जो उन्हें प्यार करता हो, जो उनके लिए अपना समय दे सके, कोई ऐसे पर्सन उनके साथ रहें जी जिनकी वजह से उन्हें लगे कि देयर इज समबडी फॉर मी अवेलेबल ऑल द टाइम। जी एंड उसी के साथ अगर अवेलेबल कोई ऐसा नहीं है पर्सन, देन ऑफ कोर्स काउंसलर्स प्ले अ वेरी गुड रोल, साइकोलॉजिस्ट प्ले अ वेरी गुड रोल। और इससे भी ऊपर जाकर के जहाँ दवाई की ज़रूरत है वहाँ दवाई भी लेनी चाहिए, उस चीज़ को, उस एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी। एंड देन कनेक्टिंग विद द नेचर, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति से जब आप जुड़ते हैं जी तो वो आपको बहुत लाभ देती है। और प्रकृति से याद आता है कि परमात्मा की इस खूबसूरत प्रकृति में अगर डिप्रेशन जैसी मरीज़ कोई हैं, डिप्रेशन की बीमारी को दूर करने में सबसे ज़्यादा काम करते हैं दो चीज़ें, एक है देसी गाय, काउज, एंड सेकंड इज़ फिशेस। ओके अगर आप इनके नज़दीक रहें, इनको देखें, उनके संपर्क में रहें, तो डिप्रेशन बहुत जल्दी दूर होता है। Okay. इनकी आंखों में देखने से, उनके संपर्क में रहने से, उनका जो फील है, जो ऑरा है, वो हर तरह की नेगेटिविटी को हमारे अंदर से निकाल देता है। अच्छा, जी। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल सिस्टर। मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, क्योंकि ये बात तो आप सच कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी पशु पक्षी के साथ कनेक्ट होते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है, एक ह्यूमन बॉन्ड और एक एनिमल बॉन्ड क्रिएट होता है साथ में। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, देसी गाय का ये मुझे नहीं पता था, तो ये हम ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। बट अगर शहरों में रहते हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्ट है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, जी तो गाँव में जो जी। विलेजेस थे हमारे, देसी गायें सबके घरों में होती थी। ओ यस, सही और बात। घर के छोटे छोटे बच्चे, प्ले स्टेशंस और ये सारी चीज़ें तो होती नहीं थी, राइट और म्यूज़िक और गेम्स और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करते थे। जी। लेकिन उनके लिए खिलौना, उनके लिए जो खेलने की ज़रिया है या फन फील्ड जो एक्टिविटीज़ हैं, वो घर के पशु पक्षियों के साथ ही होते थे। So true. कहीं हैंड्स रखे होते थे तो बच्चे उसी के पीछे भाग रहे हैं, उनके किचन्स के पीछे भाग रहे हैं। Right. कहीं गाय है तो गाय का बछड़ा है, वो बहुत स्वीट, बहुत लविंग, बहुत क्यूट होते हैं। राइट तो उनके साथ जब आप रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उनको कभी खिलाते हैं, कभी उनको नहलाते हैं, तो यू आर लाइक प्लेइंग विद देम। राइट तो ऐसा करने से आप परमात्मा की नेमत, परमात्मा की प्रकृति के डायरेक्ट कनेक्शन में आ रहे हैं। राइट क्योंकि एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, देयर इज़ नोबडी इन दिस वर्ल्ड जिसके अंदर भेदभाव, नेगेटिविटी और गलत इमोशंस हों। Okay. हमारी सारी प्रकृति बहुत प्योर है। Wow. और सारी प्रकृति में सिर्फ देने का भाव है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में लेने का भाव है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग इज अ सफरर एंड नोबडी इन द नेचर सफर्स। राइट आप देखेंगे कि पूरी प्रकृति में परमात्मा ने सबके लिए अथाह दिया है, अनंत दिया है, अनलिमिटेड दिया है, जी। इनफाइनाइट दिया है। तो प्रकृति में जितना भी कुछ है ना, सब कुछ वेल सेटल्ड है। जी एक पशु को भी पता है कि मैंने ठीक कैसे रहना है। राइट उनमें बुद्धि नहीं है, लेकिन उनको बेसिक सब कुछ पता है। ह्यूमन बीइंग में बुद्धि है, तो वो इतना सोचता है, इतना ज़्यादा अपने से बढ़कर के सोच लेता है, सब कर लेता है कि वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। राइट नेचर में आप देखेंगे जितने पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, जितने भी फ्रूट्स के पेड़ हैं, जी वो हमेशा देते हैं। यस और वो सबको देते हैं। वो कभी नहीं कहते गोरा आएगा तो दे दूंगा, काला आएगा तो नहीं दूंगा, या मेरे पास पुण्य आत्मा आएगी तो मैं फ्रूट दे दूंगा और पाप आत्मा आएगी तो नहीं दूंगा। So true. उनके अंदर कुछ है ही नहीं ना, Right. कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको संत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भी सबके साथ एक जैसा होता है। So true. पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारे ऊपर जैसे जैसे नेगेटिविटी आती जाती है, तो हम बायस्ड और प्रॉब्लमेटिक और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे अंदर। जी इसकी वजह से अगर आप देखें कि घरों में अगर पेट्स हैं, या फिर जैसे मैंने बोला कि फिशेस, एक्वेरियम होना, फिशेस होना, और काऊ, देसी गाय अगर है, अगर इन लोगों के साथ देखें तो घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है। अच्छा और आज भी इस चीज़ का सर्वे किया जा सकता है, और शायद कहीं कुछ डाटा स्टैटिस्टिक्स हो भी कि जिन घरों में गाय होती है वहाँ बीमारियाँ भी कम होती हैं। ओके डिप्रेशन जैसा मरीज़ वहाँ नहीं होगा इफ़ दे आर कनेक्टेड विद कैटल। जी बिल्कुल सिस्टर, आप एकदम सही कह रहे हैं कि नेचर जो है ये हमें फ्री में मिली है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अगर उस वैल्यू को समझ पाए तो हमारी लाइफ इनवैल्यूएबल हो सकती है।
ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिला। मुझे क्यों ऐसा लगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारा जो माइंड है ना, या हमारा जो मन है, उसको हम शायद खुद समझ नहीं पा रहे अभी तक कि उसमें कितना पावर है, कितना कुछ भरा हुआ है, और उसे हम पॉजिटिविटी से भर रहे हैं या नेगेटिविटी से भर रहे हैं। ट्रस्ट मी, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद हैं। तो आज के एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना। अगला एपिसोड आपको ज़रूर देखना है ताकि आप और भी क्लैरिटी जान सकें कि किस तरह से आप अपनी खुद के डॉक्टर बन सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।